हम लोग एक छोटा सा पहले जो है एक देखो, ये छोटा सा कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम लोगों को वी हैव टू रीड मोर अबाउट दिस टॉपिक इन आवर फर्स्ट पेपर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. But as you can see, the part of India, this is Indian subcontinent, and after collision, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहानी थोड़ा सा अब स्टार्ट करें वीडियो, फिर उसके बाद शुरू से इसको समझा दें कि हो क्या रहा है. कि देखो, वंस इंडिया वाज अटैच्ड विथ अफ्रीका एंड देयर आफ्टर with movement of plate it starts moving toward Eurasia, and later on it collided with collision being happened, and it collided with part of Eurasia, and this kind of mountain after created and it is called Himalaya. ठीक है, तो हिमालय का फॉर्मेशन कुछ इसी तरीके से हुआ कि भारत अफ्रीका के पास हेमंत था. भाई टिके म्यूट कर दियंतु वीडियो और आपनकर साउंड टिके म्यूट कर दियंतु हेमंत भाई. म्यूट ना, हाँ ठीक है, हां म्यूट कर दियंतु वीडियो और साउंड ओके. ठीक है. विल प्रेजेंट यू अगेन द होल वीडियो as some student have joined after the discussion. So what I said कि देखो, भारत या इंडिया जो था, it was near अफ्रीका. ठीक है. आफ्टर formation of large tract of land, it starts moving toward यूरेशियन पार्ट. ऐसे यहां से बनने के बाद ये यूरेशिया की ओर मूव करना शुरू करता है, और लगभग इसमें 5 से 10 करोड़ साल लग गए. एंड देयर आफ्टर इट कोलाइडेड विथ यूरेशियन पार्ट, एंड एज अ रिजल्ट this kind of longest mountain chain appeared over the globe. तो यही हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था. इसी तरीके से ये हिमालयन माउंटेन पूरा फॉर्मेशन हुआ है. तो इट विल बी इजी टू मेमोराइज फॉर्मेशन ऑफ हिमालय विथ दिस वीडियो. अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं आगे. इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये मूव कर रहा है, तो इसका एक वीडियो डायग्राम हम लोग बनाएंगे. अब आगे चले हम लोग कि देखो, एक्चुअली प्रायर टू दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से पहले डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट. ठीक है. अमॉन्ग देम जेम्स हॉल, डाना एंड आर्थर होम्स एंड Edward Swiss are prominent, are kind of pioneer, and they propounded that, उन्होंने कहा कि देखो, हमारे ग्लोब पर, ओवर द ग्लोब, सेवरल जियोसिंक्लाइन. व्हाट इज जियोसिंक्लाइन? द फर्स्ट थिंग, जियोसिंक्लाइन. तो देखो, जियोसिंक्लाइन एक्चुअली एज दे एज्यूम्ड कि जियोसिंक्लाइन इज नथिंग बट अ सैलो सी बिटवीन टू लैंड पार्ट. दो स्थल भागों के बीच में एक झील या एक गड्ढा हुआ करता था, दैट इज कॉल्ड जियोसिंक्लाइन. ठीक है. हिंदी इसकी जानने की जरूरत नहीं है, बहुत खतरनाक सर इसका. सर थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया सर. सुनाई नहीं दिया? पूरा फिर से जाना है एकदम शुरू से? सर अभी ये जो जियोसिंक्लाइन जो एकदम बता रहे थे वही. अच्छा अच्छा. देखो, तो ये मैं कह रहा था, व्हाट आई सेड कि prior to plate tectonic theory, a different concept regarding evolution of Himalaya was given by different group of scientists. Among them, James Hall, Dana, Arthur Holmes, and Edward Swiss, and Kober. Gober से याद रख लेंगे, Kober was prominent. They said that over the earth, several geosyncline were formed during solidification and during cooling of the process of earth. पृथ्वी के ठंडा होने के दौरान बहुत सारे ऐसे गड्ढे जो थे वो
बन गए थे. इट वॉज कॉल्ड जियोसिंक्लाइन. एंड जियोसिंक्लाइन वॉज नथिंग बट अ सैलो सी, छिछला सागर, सराउंडेड बाय टू सॉलिड लैंड मास. दो लैंड मास के बीच में ये जियोसिंक्लाइन होता था. तो एज पर दिस थ्योरी, हिमालय आज जहां पे है, देयर वेयर वंस अ टेथीज सी. ठीक है, टेथीज सी वाज लोकेटेड इन बिटवीन गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड. तो हुआ ये था, देखो इस पे थोड़ा सा डिटेल हम लोगों को जाना पड़ेगा पीछे से. पीछे फर्स्ट पेपर के साथ आते तो वी डिड नॉट टू डिस्कस मोर अबाउट जियोसिंक्लाइन, लेकिन अभी थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा कि देखो ये थॉट कहता है कि जब पेंजिया वाज अ लार्जेस्ट और सुपर कंटिनेंट फॉर्म ड्यूरिंग प्री कैम्ब्रियन पीरियड, जिसमें पेंजिया में सारे कॉन्टिनेंट शामिल थे. उस पेंजिया का क्या हुआ कि इट वाज बाइफर्गेटेड इनटू टू पार्ट, टूट गया पेंजिया, ब्रेक डाउन, एंड देयर आफ्टर अ सैलो सी इवॉल्व्ड एंड दैट नेम्ड टेथीज सी. ठीक है, बाय वेगनर. तो वेगनर ने कहा कि टेथीज सी वाज बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड. वी विल रीड मोर अबाउट दिस टॉपिक इन आवर फर्स्ट पेपर. अब यही टेथीज सी जो था, इट वाज नथिंग बट अ shallow sea, a geosyncline, and propounder of this geosyncline theory said that कि when Gondwana land and अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो था, जब when this geosyncline was filled by sediment, then a massive compressive force occurred, and as a result the sediment of this geosyncline was molded and it becomes हिमालयन माउंटेन. हिंदी में बता देता हूं इसको कि देखो इस सिद्धांत के जो विचारक थे, उन्होंने कहा कि देखो बहुत पहले पृथ्वी पर बहुत सारे जियोसिंक्लाइन हल्के वाले गड्ढे हुआ करते थे. इसमें क्या हो रहा था कि एक टेथीस वाला बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसपे एक तरफ गोंडवाना लैंड था और दूसरी तरफ अंगारा लैंड था. यहां से नदियों ने उसमें अवसाद सेडिमेंट का डिपॉजिट करना शुरू किया. ओवर द टाइम जब ये सेडिमेंट बहुत ज्यादा होते चले गए, तो एक कॉम्प्रेसिव फोर्स जो दोनों तरफ से पुश करता था वो जेनरेट हुआ, और उस कॉम्प्रेसिव फोर्स से जो सेडिमेंट जो मिट्टी वगैरह थी, ये कुछ इस तरीके से फोल्ड माउंटेन में कन्वर्ट हो गया. तो इट वाज so simple to understand, that's why it gained worldwide accreditation. बहुत आसान था, सबको समझ में आ गया कि नहीं गड्ढा है तो कहीं पे इस तरीके से हो जाएगा. बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट प्रूव्ड एज ऑब्सलेट. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये एक बकवास विचार मान लिया गया. इट कांट बी हैपन. अगर ऐसा कुछ होता तो जितने भी अर्थ पर जो भी फॉर्मेशन हो रहे हैं, इट कुड बी पॉसिबल दैट दे माइट बी इन फॉर्म ऑफ माउंटेन. तो बाद में चलकर इसको रिजेक्ट कर दिया गया जियोसिंक्लाइन थ्योरी को. तो इन दिस circumstances या in this context, we have to just keep in mind the theory geosyncline, and we need not to elaborate this theory in our mains examination. हमको इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. प्रीलिम्स में ये पूछ देता है कि जियोसिंक्लाइन क्या है, तो समझ में आ गया होगा कि जियोसिंक्लाइन इज नथिंग बट अ shallow sea, shallow, narrow and long depression between two land mass. ठीक है. अब आफ्टर 1950 के बाद, when worldwide research carried out by different group of scientists, then they found that the upper layer of earth is composed of several solid and rigid mass of rocks that is called lithosphere. तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक रिसर्च हुआ तो पता चला कि पूरा लेयर अर्थ का ऊपर वाला, ये जो
अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ है, इट इज मेड अप ऑफ solid rock slab and that's why this layer is called lithosphere। ठीक है, ये बहुत मजबूत चट्टानों से बना हुआ है और इसको लिथोस्फेयर, लिथो मीन्स चट्टान होता है, तो उसको कहा गया। एंड दे फाउंड दैट this slab of rocks is not stable, not stationary, rather they are moving apart। बल्कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि वो दूर जा रहे हैं, एक जगह से इधर उधर घूम रहे हैं। In order to this, they found that Himalaya was formed by the collision of Indo-Australian plate with यूरेशियन प्लेट। तो जब ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है तब हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो कहानी हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में, कि दो हिमालय इज रिजल्ट ऑफ कॉलिजन बट दिस कॉलिजन हैज टेकन मिलियंस ऑफ ईयर। इस टकराव ने हजारों करोड़ों साल का समय लिया है। एंड इवन दो द कॉलिजन इज इन प्रोसेस, इज अंडरगोइंग, अभी भी ये चल ही रहा है। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द हाइट ऑफ हिमालय इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसके कारण आज भी हिमालय की ऊंचाई डे बाय डे बढ़ रही है। अबाउट वी हैव टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हाउ डिफरेंट। सर हिमालय का तो हाइट डाउन हो रहा है ना सर, डे टू डे। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया होगा, होपफुली यू नोटिस्ड दैट, कि चाइनीज एजेंसी क्लेम्ड दैट द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 850 मीटर, 8850 मीटर, नॉट 8848 मीटर। हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़े, 8848 मीटर हम लोगों ने लिखा भी है इसको माउंट एवरेस्ट का। तो चाइनीज एजेंसी इसको क्लेम करती है कि नहीं भैया अब ये बढ़ गया है। अब पहले इसको और डिटेल में समझेंगे कि हाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, आखिर बढ़ क्यों रहा है या घट क्यों रहा है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस है। वी हैव टू मेक दिस डायग्राम इन आवर नोट। देखो जो मेन कहानी है, ऐसे हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है, सो यू हैव टू पे अटेंशन ओवर दिस डायग्राम। एक्चुअली देखो मैंने सर को एक्चुअली ये कहा था कि देखो जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इट इज फ्रॉम फर्स्ट पेपर, तो ये सब चीजें फर्स्ट पेपर में बहुत डिटेल में डिस्कस होती हैं। सेकेंड पेपर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यही होता है कि बार बार उन चीजों को कहना पड़ता है। अब हम बताएं आपको कि चीजें क्या हो रही है। कि देखो जो हमने पहला डिस्कस किया, इसको लिखना नहीं है, इसको दोबारा क्लास होगा इसका, तो उसके लिए तैयार रहना है हम लोगों को। सपोज दिस इज आवर अर्थ, इस पे चर्चा हो चुका था, अर्थ और सेक्शनल कट ऑफ अर्थ, ये सेक्शनल है उसका, और दिस लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, एंड क्रस्ट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर is composed of different solid slab of rocks that is called plate। ये भी चर्चा हो गई थी कल, इसके बारे में वीडियो है, तो अभी बस थोड़ा सा देख लो, बहुत शानदार वीडियो है, उसको हम लोग देखेंगे। दिस इज प्लेट। अब देखो प्लेट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट व्हेन टू प्लेट्स। अब ये प्लेट में मूवमेंट इसलिए होता है, द मेन कॉज बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ प्लेट इज convective currents that rises beneath the earth। convective current यहां से निकलता है and it is due to decay। decay का मतलब टूटना फूटना, decay of radioactive and heavy material present in the core of earth। तो इनके टूटने फूटने से यहाँ पे एक convective current का formation होता है and they force plate to move apart। So there are three kind of movement of plate। The first kind of movement of plate is, पहला जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है,
कि प्लेट मूव्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्लेट एक्टिविटी इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इस तरीके से प्लेट एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। दूसरा ये यहां पे होगा। ठीक है, ये पूरा 2 क्लास लेगा भाई, इसमें समझ में तब आएगा ये, अभी जितना आ रहा है उतने काम चला लो। दूसरा, व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर, मान लो यहां से भी चल रहा हो और यहां से भी फॉर्मेशन हो रहा हो और एक जगह पहुंचे, देन वंस अगेन व्हेन टू प्लेट कोलाइड विथ ईच अदर, जब 2 प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता है कि ऑलवेज हैवी प्लेट, इट मींस द प्लेट हैव हायर डेंसिटी। ठीक है, तो हैवी प्लेट मूव्स और सबसाइड्स अंडर द लाइटर प्लेट। जो भारी वाला प्लेट होता है वो हमेशा हल्के वाले प्लेट के अंदर चला जाता है। तो कीप इन माइंड दैट ऑलवेज हैवी प्लेट सबसाइड्स अंडर लाइटर प्लेट। दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। ठीक है, कॉन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। एक और होता है प्लेट का मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इन दैट केस नो सबडक्शन और नो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट हैपेंस, रेदर प्लेट मूव्स और प्लेट साइड पास ईच अदर, एक दूसरे के अगल बगल से वो निकल जाते हैं। तो इन दैट केस ओनली earthquake happens. तो in Himalayan case, as you know, Indian plate collided with Eurasian plate, and as you know कि हुआ ये है, अब देखो इसमें समझ में आ गया होगा 3 काइंड का 3 टाइप के जो है प्लेट मूवमेंट होते हैं। अब कि as you know कि देखो जो इंडिया का प्लेट था, इंडियन प्लेट वाज एक्चुअली अ मिक्स काइंड ऑफ प्लेट। ये मिक्स प्लेट था। half portion of this plate was actually land part, and thereafter Tethys Sea was located. आधे पे जमीन हुआ करता था और आधे पे टेथीज सी था। ठीक है, कोई ठीक है, अच्छा ठीक है, टेथीज सी हुआ करता था। अब क्या हुआ कि as Tethys Sea was there, Indian plate, the density of Indian plate was very high in comparison to Eurasian plate. और जैसे ही इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराते हैं, इन दैट केस इंडियन प्लेट गोज अंडर यूरेशियन प्लेट, ये जाने लगा इसके अंदर। अब देखो क्या होता है कि एज यू नो बेनिथ लिथोस्फेयर के ठीक नीचे अ मोल्टेन, और कहो तो अ जोन ऑफ अर्थ फाउंड दैट पोजेस इमेंस टेम्परेचर। एक जोन पाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। अब जैसे ही वेन एवर दिस काइंड ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट रीचेस अप टू एस्थेनोस्फेयर, दे स्टार्ट मेल्टिंग, वो मेल्ट होने लगते हैं। और जैसे ही वो मेल्ट होते हैं, दे बिकम्स इन लिक्विड, एंड आफ्टर बीइंग लिक्विड दे स्टार्ट टू मूव अपवर्ड। अब ये ऊपर आने लगते हैं पिघलकर। ऊपर ही क्यों आते हैं भाई, नीचे जाते? तो इसका कारण ये होता है कि अपर सरफेस ऑफ अर्थ हैज लो डेंसिटी, घनत्व तो कम होता है इन कंपैरिजन टू इंटीरियर ऑफ अर्थ। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ मोल्टेन मटेरियल ऑलवेज मूव अपवर्ड। तो हमारे यहाँ भी सेम सर्कमस्टांसेज हुआ। पहले जब ये इंडियन प्लेट अंदर घुसता चला गया है, उसके बाद क्या हुआ कि नीचे से 2 बातें हुई। नीचे से कुछ जो ये प्लेट पिघला तो वॉल्केनिक मटेरियल ऊपर आया, एंड इट, अब यहां पे देखना है कि देखो पहले क्या हुआ कि जैसे ही ये ऊपर उठा
एज अ रिजल्ट आवर ट्रांस हिमालय वाज फॉर्म्ड। तो ट्रांस हिमालय को जब भी हम कहते हैं तो एक्चुअली ट्रांस हिमालय में वॉल्केनिक रिमेन्स मिलते हैं। वहां पर जो हमारा द्रास सेक्टर है वहां पे वॉल्केनो के एविडेंस दिखाई पड़ते हैं। देयर आफ्टर लेटर ऑन आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर द फोर, ये जो आगे वाला है फोर डिप कहा जाता है इसको, ठीक है, इट इज कॉल्ड फोर डिप। द सेम थिंग इज कॉल्ड ट्रेंच इन ओशियन। लेकिन जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराते हैं इन दैट केस द डिप और ट्रेंच फॉर्म्ड इन बिटवीन देम इज कॉल्ड फोर डिप, ठीक है, फोर डिप। तो सेम चीज है, इसको फोर डिप कहा जाता है। एक गड्ढा जो बन गया, दो प्लेट एक टकराएगा तो सामने गड्ढा बनेगा। तो ये जो गड्ढा बना था इन बिटवीन यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट, इट वाज बीइंग फिल्ड बाय द रिवर, बाय द रिवर। अब देखो ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई रिवर के द्वारा गड्ढा फिल कैसे होने लगा। तो एज यू नो यू विल रीड दिस इन क्लाइमेटोलॉजी दैट क्लाइमेट इज कंट्रोल्ड बाय एलिवेशन। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे क्लाइमेट चेंज होता है। अब मान लो कहीं पे एक ऐसे विंड जा रहा होता था, अब इस विंड को अगर माउंटेन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, हिंडर करेगा, तो ये विंड ऊपर की ओर उठेगा। इन दैट केस वट एवर मॉइस्चर दिस विंड कंटेन्स दे विल कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड, और वर्षा शुरू हो जाएगी। तो जो पहाड़ हिमालय बन रहा है, विथ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय क्लाइमेटिक कंडीशन हैज चेंज्ड एंड रिवर फॉर्म्ड। तो रिवर भी यहां से फिर वर्षा हुई, फॉर्म होने लगा, और धीरे धीरे फिर से सेडिमेंट यहां से निकलने लगा। लेटर ऑन द फोर डिप ऑफ हिमालय, जो आगे का गड्ढा बना था, फोर डिप बना था, इट वाज फिल्ड बाय दिस सेडिमेंट। एंड अगेन फिर से क्या हुआ कि फिर से वंस अगेन अ थ्रस्ट अ जोल्ट वाज ऑकर्ड, दोबारा फिर से वो झटका लगता है और अगेन ये जो बीच का सेडिमेंट था ये ऊपर उठ गया एंड इट बिकम ग्रेट हिमालय, और महान हिमालय के रूप में ये बदल गया। और इट विल अमेजिंग फैक्ट, और कहो तो ये गोसेम बूम फैक्ट हो जाता है कि ओवर द टॉप ऑफ हिमालय, ग्रेट हिमालय, वी फाउंड रिमेन्स ऑफ मैराइन स्पीसीज। समुद्र की मछलियों की हड्डियां पाई जाती हैं इस ग्रेट हिमालय के ऊपर में। बताओ 8000 मीटर की ऊंचाई पर इट इज पॉसिबल दैट फिश वर रोम ऑन दैट रीजन। तो ये संभव ही नहीं था। तो इट वाज ड्यू टू कॉम्प्रेशनल फोर्स ऑकर्ड विथ दिस मूवमेंट ऑफ प्लेट का एक रिजल्ट दिखाई पड़ता है। देयर आफ्टर अगेन अ 4D फॉर्म, और फिर उसमें फिलिंग हुआ, और इस बार जो था वो ये बना दूसरा वाला हिमालय। देयर आफ्टर अगेन दिस प्रोसेस हैपेंड एंड शिवालिक फॉर्म्ड। अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि अगेन एक 4 डिप है, एंड एज यू नोटेड दैट इट इज कॉल्ड हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, एंड ओवर हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट वी आर रिसाइडिंग, हम लोग उसी पर रहते हैं। तो इट इज expected that whenever this kind of massive force will occur again, the entire North Indian Gangetic Plain will transform into a massive series of mountain। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय के 3 अलग अलग जो थे रेंज बनते हैं ये कॉम्प्रेशनल फोर्स के कारण। इज इट क्लियर और नॉट, पहले ये बताओ। कुछ दिक्कत अगर आ रही है तो वी हैव टू ट्राई टू सॉर्ट आउट, एक्सप्लेन मोर थिंग्स। किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी तो फिर से बता देना, क्योंकि देखो इसको फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। ये चीजें हो रही हैं सारी चीजें कि कैसे हाउ इंडियन प्लेट्स मूव टुवर्ड यूरेशियन प्लेट, एंड एट फर्स्ट स्टेज volcanic activity occurred but thereafter no volcanic activity occurred, कोई घटना उसके बाद वॉल्केनो की नहीं हुई। द रीजन बिहाइंड इट
that the height of Himalaya has reached a maximum height that is impossible for volcanic material to reach above. वहां तक पहुंचने के लिए वॉल्केनिक मटेरियल के लिए उतना पावर उसको थ्रस्ट जनरेट हो ही नहीं पाया। तो आफ्टर ट्रांस हिमालय नो वॉल्केनिक रिमेन्स इज फाउंड। ठीक है, अब हमको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि ऑल सच एक्टिविटी ऑकर्ड इन डिफरेंट फेज ऑफ टाइम एंड वी हैव टू प्रेजेंट द होल आइडिया अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे समय बीता है वैसे ही हमको बता देना है। कहानी इसमें बस यही दोनों तीनों दिखाई पड़ती है। इज इट क्लियर और नॉट? किसी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये बताओ, फिर पीपीटी का नहीं होगा तो मेन स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। हाँ, अच्छा दिक्कत आ रही है। सोनू, हाँ सोनू आप बता सकते हो, यू कैन आस्क। सर आपने जो बताया जो जब वो यू सिंक्लाइन, इंडिया वाला जो, हाँ ना सिंक्लाइन नहीं सर, जो प्लेट जब मूव कर रहा था तो जो डेंस वाला जो प्लेट है वो ऊपर आ जाता है ना? नहीं नहीं, डेंस हमेशा, अब पानी में डूबता कौन है, बस सीधा सा मतलब बताओ। डेंस वाला ही। डेंस वाला डूबेगा तो सीधी जी, बात है कि नीचे डूबेगा डेंस वाला, और हल्का तो वाला इंडिया ऊपर। वाला प्लेट जो है वो डेंस अभी था, आपने ये डेंस, बताया। हाँ अच्छा, अभी भी जब वो डेंस। अफ्रीका से सर, हाँ सर, वो अफ्रीका से जब मूव होके जा रहा था तो सिर्फ वो पेनिनसुला वाला पार्ट ही तो जा रहा था सर। अफ्रीका का, ये देखो इंडिया का प्लेट एक्चुअली क्या था कि इंडिया, द प्लेट ऑफ इंडिया जो शुरुआत का दौर था उसमें एक छोटा सा पार्ट क्रिएट होता है, लेकिन बाद में इंडिया का प्लेट टूटता है और इंडिया के प्लेट टूटने से दो बड़े टुकड़े दिखाई पड़ते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट इज आवर इंडिया, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्लेट इज ऑस्ट्रेलिया, एंड इट इन बिटवीन सैलो सी दैट वाज कॉल्ड टेथीज सी वाज प्रेजेंटेड, वो वहां पर था बीच में। तो धीरे धीरे जैसे ये ओपन हुआ है, अच्छा और भी लोगों को ये समस्या मेन आ रही है, देन आई हैव टू प्रेजेंट अ स्लाइड एंड बाय watching that video you will easily articulate the whole idea। क्या सब? एक्चुअली कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन क्यों आ रहा है, मतलब इंडिया वाला जो पार्ट है मैं वो, समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं हाँ समझ रहा वही हूँ। थोड़ा सा। तो इंडिया का प्लेट देखो, बात ये था कि जब इंडिया का प्लेट था तो वो पूरी तरह से, लेट मी गिव 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम दो, मैं इसको पूरा ऐसे क्लियर कर दूंगा कि यू विल नेवर फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट, कभी भूलोगे नहीं। ये पूरी चीजें आपको दोबारा एक बार और देखनी है, और दैट विल बी योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्लास। एक्चुअली सर कंफ्यूजन वहीं पर उनको है कि एक्चुअली जो ओशनिक प्लेट होता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है ना, वो एक्चुअली इंडियन प्लेट वाज कंपोज्ड ऑफ टू ओशनिक एंड लैंड प्लेट, लैंड प्लेट। land plate. So it was the CC when moved forward, the oceanic crust was subsided and the Indian अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, अभी क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो, सारी चीजें हैं, 1 मिनट, क्योंकि ऐसी चीजें जो हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, सभी लोगों को दिक्कत हो रही होगी, ऑल ऑफ यू आर फेसिंग द सेम कंफ्यूजन? Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, रुक sir. जाओ। हाँ, तो अभी उसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा, एक छोटे से पार्ट को देखना पड़ेगा, दैट इज आवर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड वी हैव टू रीड द इंटायर टॉपिक अगेन इन फर्स्ट पेपर, ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर। अब देखो पूरी कहानी जो है यहां से क्लियर हो जाएगी। एक सेकेंड, बस वो स्लाइड अब जोड़ रहे हैं, आ जाएगा। अब देखो कहानी क्या है, इसके आधार पे समझो, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी कैसे प्लेट हो रहा है। इस तरीके से अंदर से ये चीजें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। ये ऊपर का जो लिथोस्फेरिक प्लेट यही है, समझ में आ रहा है, लिथोस्फेरिक प्लेट। अब इसी लिथोस्फेरिक प्लेट पे अलग अलग रॉक होते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट होते हैं, अलग अलग ओशियंस होते हैं, ठीक है। इसी पे ओशियन बना हुआ है, नीचे हम लोगों को कुछ नहीं दिखता है। एट द सेम प्लेस इंडिया, एट द सेम प्लेट इंडिया वाज लोकेटेड, इसी के ऊपर इंडिया भी था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कोलिजन हुआ है, इसी, ये जो है इसी को कहते हैं, सॉरी हाथ से थोड़े होगा, यही है आपका फोर फ्रंट,
इसी में कचरा जमा हुआ था, इसी में, और इसी कचरे के जमा होने से पूरा जो था कहानी बदला है। और ये वॉल्केनिक जो एक्टिविटी है वो मेल्ट होकर सामने आ रही है। और देखो इस तरीके से हमारा जो ट्रांस हिमालय था ये फॉर्म्ड हुआ था। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया इससे और क्लियर हुआ होगा। और इस तरीके से वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे होगा। अब इस वीडियो के बाद चले हम और डिटेल थोड़ा सा इसका कर दें। सॉरी ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये हट गया। कुछ प्लेट टेक्टोनिक से आइडिया लग रहा होगा, क्या था प्लेट टेक्टोनिक। अब आओ कि देखो प्लेट टेक्टोनिक में क्या है कि सारे जो प्लेट होते हैं, अब चीजें क्या होती हैं कि देखो जो हमारा इंडियन प्लेट था इस पे ऊपर में ये कॉन्टिनेंट वगैरह था, लेकिन बीच के पार्ट में ये ओशियनिक पार्ट उस पे मौजूद था। एंड ड्यू टू दिस वेट ऑफ ओशियन द अपर पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट हैव हाई डेंसिटी। भारत के प्लेट के आगे चलते हैं हम लोग तो वहां पे एक डेंसिटी दिखाई पड़ता है ज्यादा, और यही वो हाई डेंसिटी रीजन था जिसके कारण हमारा प्लेट जो था, अभी आगे आएगा, जो इंडियन प्लेट था ये वाला प्लेट, तो ये प्लेट जो था हाई डेंस हो जाता है। और जब ये आगे चलकर टकराता है, देखो ऐसी कहानियां थोड़ा सा और डिटेल करो कि जब ये अफ्रीका था, ठीक है, इसमें होगा और वीडियो होगा, और वीडियो होते हैं इसमें, आगे बहुत सारा वीडियो है, ये एक्चुअली पूरा टॉपिक है। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है, पहले समझ लो इसको फिर चले कि जो इंडिया का प्लेट था, जब टेथीज सागर बनता है तो द टेथीज ओशियन वाज ओवर इंडियन प्लेट, भारत के प्लेट पर ही था। और ये पार्ट अंदर इसलिए गया क्योंकि इट वाज डेंसर देन दिस पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, चूंकि वो ज्यादा डेंस था इधर वाला, इसलिए उसके अंदर वो चला जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही ये अंदर गया तो फिर ये जो पार्ट था बेनी ऑफ जून, यहां पर ये मेल्ट हुआ और ऊपर आ गया। अब एक बार और बताना कुछ क्लियर हुआ या और चीजें क्लियर करें। एक बार फोटो वगैरह देखने से कुछ क्लियर हुआ, क्योंकि ये सारी चीजें आपके फर्स्ट पेपर का पार्ट है। बताओ कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर। अपना यस डाउट सर। यस सर। क्लियर करते चलना है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि देखो हो ये रहा था कि जब इंडिया बना तो उसके साथ में बहुत सारा ओशियनिक पार्ट भी इसके साथ जुड़ता चला जाता है, ठीक है। चलो, और इस पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमें इस चीज को दोबारा फिर से खोलना पड़ता है, क्योंकि जब हम हिमालय को वहां प्रेजेंट करते हैं, इन दैट केस वी हैव टू reiterate the same point in first पेपर। चलो, आ गया होगा होपफुली। कोई डाउट हो तो पूछ लो, क्योंकि इसमें डाउट रखने से दिक्कत हो जाएगी फिर। चलो, तो अब इसमें हम लोग ये समझ लेते हैं कि हाउ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी टुक प्लेस ड्यूरिंग द होल पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो देखो सबसे पहला जो काम हुआ था वो काम हुआ था आपका ड्यूरिंग ईओसीन पीरियड। 3 पीरियड का नाम याद रखना है। पहला काम हुआ था ईओसीन पीरियड में, और ड्यूरिंग ईओसीन पीरियड, ड्यूरिंग ईओसीन पीरियड ये क्या हो रहा है, एक मिनट, मेरा पावर पॉइंट क्रैश कर गया है एक्चुअली, रुक जाओ, पावर पॉइंट क्रैश हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोगों को इसमें क्या करना है कि अब इसको इसके पीरियड के हिसाब से देखना है। और सबसे पहले जो था हमारा वो ईओसीन पीरियड में ट्रांस हिमालय बनता है, उसके बाद मायोसीन पीरियड आता है, और मायोसीन में जो दोबारा इस तरह का कॉम्प्रेशनल फोर्स आया, देन आफ्टर आवर ग्रेट हिमालय फॉर्म्ड, एंड अगेन लेट मायोसीन पीरियड, early Miocene and late Miocene. In late Miocene period, our middle Himalaya formed, and thereafter finally Shivalik formed during Pliocene period. तो ये कहानियां पूरी चलती रही,
और इस तरीके से हमारा हिमालय पूरा बन जाता है। ठीक है, चलो। सर यहाँ कोई क्वेश्चन आता है क्या सर यहाँ से, ये हाँ, टॉपिक एक जो क्वेश्चन आएगा, ये पीटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आएगा मीन्स का क्वेश्चन। मीन्स का क्वेश्चन ये आएगा कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। बस यही एक क्वेश्चन आएगा, एंड you have to write in your answer the first geosyncline theory and thereafter the whole process related with plate tectonic theory। ठीक है, अभी डायग्राम वगैरह बना देंगे सबका। तो चीजों को अब हम लोगों को इसी को एक्सप्लोर करते हुए लिखना है। ठीक है, चलो। तो टॉपिक ले लीजिएगा इवोल्यूशन ऑफ हिमालय, और कोई दिक्कत आ रही होगी तो दो बातें ध्यान रखना है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज द इंडिपेंडेंट टॉपिक ऑफ आवर ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी एंड वी हैव टू पे 2 to 3 days, मतलब कि लगभग 5 से 6 क्लास घंटे लगेंगे हमको उस टॉपिक को कवर करवाने में। सो इन दैट क्लास यू विल रीड मोर अबाउट दैट टॉपिक। अभी काम भर का हम लोग करेंगे, नहीं तो फिर दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो। ये समस्या एक बार और आएगी, यू विल फेस द सेम इश्यू इन योर क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन। क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में भी ये समस्या दिखाई पड़ेगी, तो प्रिपेयर फॉर दैट, उसके लिए तैयार है। मैं कोशिश करूंगा अभी जितना हो सकता है उसको एक्सप्लेन करें, बट द होल कॉन्सेप्ट विल बी डिस्कस्ड इन योर फर्स्ट पेपर। एक्चुअली ये इंडिया पार्ट क्या है कि मिला हुआ पार्ट होता है, अप्लीकेशन है सारे ज्योग्राफिकल थॉट्स का। दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे इसको, अभी पढ़ाते लिखाते समय भी आ जाएगा। सो अब हम लोगों को इस पे थोड़ा सा कंटेंट ले लेना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करिए लिखना, और टॉपिक का नाम दे दीजिएगा इवोल्यूशन ऑफ हिमालय, एंड मेक दिस पॉइंट इंपोर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, फॉर मेंस, नॉट फॉर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बनाइएगा टॉपिक का नाम इवोल्यूशन ऑफ हिमालय। चलिए लिखिए इवोल्यूशन ऑफ हिमालय, और यहां पे करिए पहला पॉइंट, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय हैज बिन अ रिडल, मतलब पहेली, RIDDLE, हैज बिन अ रिडल, riddle since many years, since many years। it has been, it has सर फिर been से बोल दीजिए। the formation of Himalaya has been a riddle, has been a riddle since many years। रिडल का मतलब पहेली रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एनीबडी नोज व्हाट इज हिमालयन पजल? एनीबडी नो व्हाट इज हिमालयन पजल? किसी को पता है हिमालयन पजल क्या है? नो सर। नहीं पता नो है? सर। नो सर। अच्छा एक कहानी है इसके नो बारे सर। में, एंड लेट मी क्लियर। देखो हुआ था क्या कि व्हेन द एरिया near about Himalaya is being demarcated, is being mapped by geographer, then they faced a problem regarding magnetism। चुंबकत्व से संबंधित उनको एक समस्या मिला। हुआ ये कि द एरिया या द लैंड पार्ट विथ हायर एलिवेशन हैज लेस मैग्नेटिक फोर्स। जो पार्ट जितना ऊंचा उठा हुआ था वहां पे मैग्नेटिक फोर्स कम आ रहा था, वाइल नीचे वाले भाग को ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा था।
ये बात ही जब हमारे सर जॉर्ज एवरेस्ट, द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, नोटिस्ड द थिंग and he presented the idea before different group of scientists, among them सर एयरी, प्रॉट, बहुत सारे लोग थे। तो बहुत सारे लोगों को लगभग 40 साल लग गए थे इस पजल को सॉल्व करने में कि हाउ हिमालय फोर्सेस लेस अमाउंट ऑफ मैग्नेट लेस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन कंपैरिजन टू लैंड पार्ट। तो काफी समय लगा, बाद में चलकर ये क्लियर हुआ कि इट इज रिजल्ट ऑफ आइसोस्टेसी। इसको आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट मेंस में पढ़ते हैं, तो वहां से वो हिमालयन पजल जुड़ा हुआ है। समझ ही नहीं आ रहा था कि हिमालय का फोर्स कम कैसे हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको बाद में क्लियर करते हैं। चलिए, तो वही था हिमालयन पजल। अब यहां पे लिखते हैं दूसरा लाइन, द ओरिजिन ऑफ हिमालय, ओरिजिन It ऑफ has been लिखे थे, it has been many of years, it has been since many years, it has been, उसके बाद क्या लिखना है सर? इट हैज बीन अ रिडल, हाँ वो लिख लिया सर। इन रिडल क्या लिखे, द इवोल्यूशन ऑफ हिमालय हैज बिन अ रिडल सिंस मेनी ईयर्स, फुल स्टॉप, देयर आफ्टर द ओरिजिन ऑफ हिमालय is explained on the basis of following two theories. First one, the geosyncline theory या geosynclinals theory, दोनों दे सकते हैं। geosyncline theory, in short theory, geosyncline theory। और 2-3 पॉइंट यहां पे बनाएंगे। It was given by James Hall, Dana, Arthur Holmes, Edward Swiss and खोबर इसका नाम है, खोबर, collectively। Sir, please Kober. repeat once more. हम बता रहे हैं, इट वॉज गिवन बाय जेम्स हॉल, द फर्स्ट वन, डाना, DANA, डाना, आर्थर होम्स, एडवर्ड स्विस एंड खोबर। देखो ये 5-6 नाम जो कह रहे हैं, यू हैव टू बी फैमिलियर विथ दिस नेम एज दिस विल कम अगेन एंड अगेन, कई बार ये आएगा। जेम्स हॉल, डाना, आर्थर होम्स, एडवर्ड स्विस एंड कोबर। तो मेन आदमी था वो कोबर। ऐसे क्वेश्चन इसमें सीधे भी बनते हैं कि हु हैज गिवन जियोसिंक्लाइन थ्योरी, देन योर आंसर शुड बी, इसमें से कोई एक ही होगा और उसमें ज्यादातर नाम होगा खोबर का, या कोबर इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आइए दूसरा पॉइंट करिए, इसमें एक फोटो ही बनाना है। जियोसिंक्लाइन is long, narrow and shallow, or long, narrow and shallow. Geosyncline is long, narrow and shallow, depression filled with water. सैलो, लग रहा था इसका कुछ स्पेलिंग गड़बड़ है। सैलो का स्पेलिंग SHALLOW, सैलो। डिप्रेशन फिल्ड विथ वाटर। दूसरा एक इसी में कंटिन्यू कर लीजिए। इट इज सब्जेक्ट टू ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन एंड subsidence. It is subject to gradual sedimentation and
subsidence. This question is also have been asked in previous year paper. What is geosyncline? तो this is the definition of geosyncline. ये भी previous year में आ चुका है, ध्यान रखिएगा इसको. It is subject to gradual sedimentation and subsidence. ठीक है. सेकेंड थर्ड पॉइंट इसका कर दीजिए. As per this theory, as per this, about 200 million year ago, Tethys geosyncline was formed सर फिर से थोड़ा बोलिए. about 200 million year ago. Tethys geosyncline was formed in between Angara land and Gondwana land. In between Angara land and Gondwana land. Gondwana land of supercontinent Pangaea. Of supercontinent Pangaea. अब इसको एग्जाम बनाएंगे. थर्ड पॉइंट करेंगे. ड्यूरिंग, या ऐसे लिख लीजिए, ड्यूरिंग काट दीजिए. ड्यू टू compressional force exerted by adjacent landmass, due to compressional force exerted by adjacent landmass, the sediment of Tethys transformed into हिमालयन रेंज. ठीक है, बड़ा बकवास सब बात कह दिया. रेंज. सर फिर से बोल दो. Due to the compressional force exerted by the adjacent landmass, the sediment of Tethys transformed into Himalayan range. ठीक है. देखो, एक डायग्राम ये जो बना रहा हूं, कॉपी पे बना लो इसको. इस क्वेश्चन के साथ नहीं बनाना है. ठीक है, जो इधर बनाएंगे उसको बनाना है. देखो, एक्चुअली टेथीस और इसकी कहानी क्या था कि एज पर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वैगनर. तो अल्फ्रेड वैगनर, अ जर्मन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, सेड दैट इन प्री कैम्ब्रियन युग एक हुआ करता था पृथ्वी पर, बहुत पहले आया.
उस समय जितने भी कॉन्टिनेंट, सातों महादेश दिख रहे हैं, दे वर यूनाइटेड इन अ सिंगल मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट दैट ही नेम्ड पेंजिया। ठीक है, तो पेंजिया एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, एंड इट इज it was surrounded by ocean that was called Penthalassa. Penthalassa. और वेगनर ने ये क्लेम किया कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून एंड टाइडल फोर्स, दिस पेंजिया वाज ब्रोक्ड अवे इनटू टू डिफरेंट पार्ट। ठीक है, ये दो पार्ट में बट गया। The northern part of this Pangaea was called Laurentia or Angara land. Laurentia और अंगारा लैंड, ये दोनों जगह हम लोग देखेंगे फर्स्ट पेपर में। कनाडा में मिलेगा लॉरेंसियन प्लेटू, आज भी है वहां पे। और सेकेंड पार्ट इज गोंडवाना लैंड। In between, a shallow sea formed that he named Tethys Sea. Tethys Sea. ठीक है, तो यही टेथीज सी था, that was in between Gondwana land and this Angara land. और after later on, this Gondwana land was divided into different part, and as a result, India, Africa, South America, Antarctica, Australia, etc. were formed. तो उसी में ये टेथिस सी जो था इसके साथ चिपका हुआ रह गया। तो at present we can find this टेथिस सी as Mediterranean Sea. जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है वो एक्चुअली टेथिस सी का ही रिमेन्स है। ठीक है, और हमारा वाला जो टेथिस सी हमारे हिस्से में जो पड़ा था, that transformed into Himalaya. तो दिस इज योर कहो तो इसको कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा है, यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक ने इसको इनहांस किया। ठीक है, अब जो इस क्वेश्चन के साथ आपको को रिलेट करना है, तो आप इसमें ये 3 डायग्राम बनाएंगे। वी नीड नॉट टू मेक दिस डायग्राम विद दिस थ्योरी, और बस इसको जो आंसर आप मेंस में करोगे तो वहां पे यू शुड ओनली प्रोवाइड अ पासिंग रेफरेंस। इट मींस आप जब आंसर करोगे तो वहां पे ये दे देना है, ये जो है इधर आप दे दो गोंडवाना लैंड, एंड दिस इज अंगारा लैंड, एंड दिस एरिया इज टेथिस सी, और ये हमारा लैंड पार्ट है, तो वी विल डिपिक्ट इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड अगेन लेटर फिर से यही डायग्राम बनेगा, और इस बार जो है अब यहां पे कुछ सेडिमेंटेशन होगा, और वी विल मेक दिस सेडिमेंट विथ डिफरेंट कलर। ये हुआ सेडिमेंट। ठीक है, और ये गोंडवाना लैंड है फिर से, और ये अंगारा लैंड, एंड देयर आफ्टर फाइनली वी हैव टू ड्रॉ हिमालय। Sir, it is come from Latin word. Sorry? Sir, Gondwana or Angwana comes from Latin word. एक्चुअली गोंडवाना, हाँ, लैटिन से ही लिए थे, वो सारा कुछ वहीं से आया है उनका। ग्रीक वर्ड, हाँ, ग्रीक लैटिन एक ही होता है, तो वहीं से वो लिए हैं। एक्चुअली सब देवी देवता के नाम हैं। ये जो टेथीस है वो कहीं चंद्रमा या मून पे कोई सी है उससे लिया गया है। जो उस समय तो ग्रीक ही बहुत ज्यादा चर्चा में था ना, अरस्तु प्लूटो वगैरह हुआ करते थे। तो दिस इज आवर हिमालय दैट फॉर्म ड्यू टू कॉम्प्रेशनल फोर्स। और ये जो सेडिमेंटेशन हो रहा है, इट इज ब्राउट बाय रिवर। ठीक है, और यही है हमारा
टेथीज सी, और इसको हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं जो अभी लिखे जियोसिंक्लाइन, जियोसिंक्लाइन। तो यही हमारा जियोसिंक्लाइन है। और जब भी ये चीज करो तो बस एक बॉक्स में पासिंग रेफरेंस देते हुए वी हैव टू skip this topic in means examination. Actually they want to know your knowledge about plate tectonic theory, और उस को लिखते समय ये जो पॉइंट आप बनाओगे इट विल इंक्रीज योर मार्क्स एज नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ जनरल स्टडी इज नॉट अवेयर विद दिस कॉन्सेप्ट, और अक्सर वो पूछते भी हैं। ठीक है, तो अगर सबने इसको बना लिया हो तो इसको बता दो, फिर चले हम प्लेट टेक्टोनिक पे। इसको अगर बना लिया हो तो एक फटाक से चले प्लेट टेक्टोनिक पे। इसको नहीं बनाना है, इसको समझने के लिए बनाए हैं। यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इफ दे आस्क इवोल्यूशन ऑफ हिमालय। क्लियर है सबका? Sir, again Yes, sir. speak about the third number picture. थर्ड नंबर पिक्चर देखो, थर्ड पिक्चर द सेडिमेंट इज फोल्डेड एंड इट फॉर्म्ड हिमालय। यही है हिमालय, हिमालयन रेंज। तो ये जो माउंटेन समिट दिख रहा है, एक्चुअली एज वी read that Himalaya consists of different parallel series, तो this the summit represent their different ranges। ये सेडिमेंट है, वही पीले कलर से मतलब वो आ रहा है, वो सेडिमेंट ही पीले कलर का ट्रांसफॉर्म हुआ है। ठीक है, चलो अब चले हम लोग दूसरा दीजिए। हेलो सर। हाँ हम तो सर जो सेकंड वाला पिक्चर में आपने जो सेडिमेंटेशन, दोनों साइड, हाँ सर, सेडिमेंट जो दिया है दोनों साइड से जो रिवर का आपने बताया था, तो वो बेसिकली जब फॉर्म होगा तो वो ग्रेट हिमालय फॉर्मेशन करेगा ना? नहीं, इनका ये मानना था कि कहीं पे देखो, जैसे अब इसको हिमालय को छोड़ दो, कहीं पे आप गड्ढा देखते हो, तालाब, पोखर, रिवर, पॉन्ड, ये सब देखा है आपने? पॉन्ड वगैरह, जी तालाब, आमतौर पे वर्षा होता है तो क्या होता है, पानी कहाँ जाता है? उसी गड्ढे में। सिमिलरली दे एज्यूम्ड दैट रिवर वर flowing during that period and they brought immense amount of sediment in this Tethys Sea। ठीक है, तो उनको उनका ये मानना था कि ऐसे नदियां आई, उस समय बनी, और ये बार बार उसमें लाती चली गई। कहीं भी नदी गड्ढे में ही आएगा ना अभी। जी जी सर। हाँ, तो वो एक गड्ढा है और उसमें पानी भर रहा है, और पानी क्या हो रहा था कि सूख जा रहा था और बच रहा था खाली सेडिमेंट। And later on it becomes Himalaya due to compressional force. Due to compressional force we can add here compressional force, compression, compression। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। चले आगे। यस सर। Yes, sir. Sir. चलो अब आओ, अब दूसरे थ्योरी का नाम लिखिए, द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मेन थ्योरी यही होगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और आपको मेंस भी लिखना है तो इसी को पूरा देना है, आपको उसको नहीं लिखना है। उसके प्रीलिम्स के कुछ डायमेंशन है, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस्ड। यहां पे चले हम लोग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। थोड़ा सा देखो यहां पे एक दो पॉइंट लिखेंगे। वी नीड नॉट टू राइट मोर अबाउट दिस प्लेट टेक्टोनिक, बट एक पासिंग रेफरेंस देंगे। लिखिए पहला पॉइंट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और शॉर्ट में इसको कर देना, बार बार ये नाम आएगा, पीटीटी। पीटीटी, द पीटीटी is regarded as the PTT is regarded as the great scientific achievement, the great scientific achievement of mankind।
of mankind. As per this theory, as per this theory, as per this theory, hundreds of solid and rigid slab of जो स्लैब होता है, slab of rocks found over upper layer of earth called plate. ठीक है, वो डायग्राम आएगा, कॉल्ड प्लेट. सेकेंड पॉइंट करेंगे. ड्यू टू convective current rises beneath the earth, convective current rises beneath the earth. Plates are moving, plates are moving, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट करेंगे. देयर आर 3, ये जो अभी लिखा रहे हैं इसको स्किप कर दीजिएगा सीधा, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके, ये जो तीनों बातें हैं एक्चुअली फर्स्ट पेपर आपका नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट, आई हैव टू डिक्टेट दिस काइंड ऑफ बेसिक फैक्ट्स. लिखिए, देयर आर 3 kind of margin. There are 3 kind of margin of plate. First one, convergent और convergent का मतलब हुआ इस तरह से, और destructive plate margin. Second, divergent और constructive plate margin. ऐसे बना लेंगे तो याद रहेगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. एंड थर्ड वन conservative plate margin. इसको कुछ ऐसे बना लेंगे, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन. ठीक है. अब आइए, देयर आर 3 kind of plate margin
पहला कॉन्वर्जेंट या डिस्ट्रक्टिव, दूसरा डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव, और थर्ड पार्ट कंजर्वेटिव। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, फिर इसके डायग्राम वगैरह जो रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग शो करेंगे। लिखिए, हिमालय is the result of convergent or destructive plate margin. Himalaya is the result of convergent or destructive plate margin. अब इसी में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। As per this theory, when Indo-Australian plate, Sir, as per the theory, as per this theory, Indo-Australian plate, as per this theory, when Indo-Australian plate collided with Eurasian plate, Himalaya formed. ठीक है, सेकेंड पॉइंट करिए, द इवोल्यूशन ऑफ हिमालय फॉर्म्ड। अब यहीं पे थोड़ा रुक जाइएगा, फॉर्म्ड और लिखना नहीं हमें, वी हैव टू ड्रॉ टू डिफरेंट डायग्राम। ठीक है, एक तो ये बनाना है। अब यहाँ पे देखो कि लगभग 20 का अंतर लेके चलना है, 71, 55, 38 एंड 10 मिलियन। तो एक डाटा ये देना है हम लोगों को, 71, 55, 38 एंड 10 मिलियन, और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक का ये वाला डायग्राम बनाना है। दोनों डायग्राम हमें ड्रॉ करने हैं। सो हाउ इट विल ड्रॉ, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे। आप इसको ऐसे बनाएंगे सीधा सीधा, देखो ज्योग्राफी में लिखना कम है, डायग्राम का रोल बहुत ज्यादा है, तो ऑलवेज ट्राई टू राइट आंसर विथ डायग्राम। विदाउट डायग्राम यू कांट प्रेजेंट योर आइडिया इन मेंस एग्जामिनेशन। सो ऑलवेज रिमेंबर, डायग्राम विल लीड टू योर मार्क्स, तो अंक बढ़ाएगा वो। ठीक है, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। नाम दे देंगे यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और ये जो पार्ट है, यू हैव टू नेम दिस, दैट इज बेनी ऑफ जोन। Actually, Beni was scientist from जापान। और ये जो पार्ट है, ये पूरा नीचे का पार्ट, इसे कहा जाता है एस्थेनोस्फेयर। और टेम्परेचर इसका होगा मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
ठीक है, इतने पे ये मेल्ट हो जाएगा और यहां से फिर ये इन फॉर्म ऑफ वॉल्केनो ये राइजिंग है, लावा, राइजिंग मैग्मा। मैग्मा और नीचे दे दीजिएगा एक डिफरेंट कलर से हम लोग ले लेते हैं, शिवालिक ये, और सबसे ऊपर वाला बना के और फिर नीचे ट्रांस हिमालय, यही है हमारा हिमालय। ऊपर वाला ये है हिमालय, ठीक है। और नीचे इसका नाम करना होगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। और एक बात ध्यान रखिएगा, यू मस्ट हैव टू नेम योर डायग्राम इन मीन्स आंसर, ठीक है। आपको एकदम देना ही देना है, कुछ भी नाम दे दो लेकिन नाम देना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। और बाद में इसको भी घेर सकते हैं। ये डायग्राम अगर बन गया आपका तो कहानी बन गई। आ रहा है समझ में, हाउ इंडियन प्लेट subsiding under Eurasian plate and the sediment of this region transformed into different range of Himalaya. सर राइजिंग ऑफ मैग्मा के नीचे में क्या लिखा है? बेनी ऑफ जून, बेनी ऑफ जून। Actually, Beni was scientist of Japan and he explored an area where lithospheric plate melts. इसने ही वो पता लगाया कि कहाँ पर मेल्ट होता है, तो इसी जोन को कहा गया बेनी ऑफ जोन, ठीक है। और ये पूरा पार्ट अगर दे सकते हो तो लिथोस्फीयर लिख दो या नहीं भी लिखो, अंडरस्टूड है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ। ध्यान रखना है कि लिथोस्फीयर इज नॉट confined to earth crust, rather it crosses earth crust and reached up to upper mantle। जो पृथ्वी का अपर मेंटल है यहां तक लिथोस्फीयर का एक्सटेंशन दिखाई पड़ता है। तो ये केवल क्रस्ट नहीं है बल्कि मेंटल तक जाता है, दैट्स वाई थोड़ा सा सावधान रहेंगे। हैव यू मेड दिस डायग्राम? सर डीप में कोर जोन रहता है ना? कोर अंदर आएगा भी, यहाँ पे सब आएगा, ये सब फर्स्ट पेपर का पार्ट है। जब ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में जाएंगे तो यहाँ पे एक बार ज्योग्राफी कर लोगे, उसके बाद दोबारा कॉपी पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बी इन कंफर्टेबल पोजीशन ज्योग्राफी में। उसके बाद समझ में कुछ ऐसा, एक्चुअली क्या है कि आपका देखो बात यह है कि फर्स्ट पेपर से चलते हैं तो इनके बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन मिलता है। अभी पेंजिया बताना है, पेंथालासा बताना है, टेथिस बताना है, फिर प्लेट टेक्टोनिक पे आना है, तो इसीलिए थोड़ा सा चीजें ऑर्डर में नहीं आ पा रही हैं। और फर्स्ट पेपर में ऑर्डर में मेंटेन होता है, क्लाइमेटोलॉजी में और झंझट आएगा, तो थोड़ा सा चलना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट पेपर में जैसे ही वो होगा तो आपको पूरा बाहुबली को किसने मारा था, तो जब तक वो कटप्पा दोबारा नहीं आया समझ में नहीं आया था, वही होगा, ठीक है। हैव यू मेड दिस? यस Okay, chalo. Now, one more diagram you should make with this diagram, that is flow of Indian continent. ये सब ध्यान रखना है, 16 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर पर ईयर, हाउ इट विल बी ड्रॉन ऑन योर। देखो पहले यहां से लाइन लेना है, फिर थोड़ा सा इधर कान बना देना है और बस छोड़ दो, उधर कुछ नहीं करना है। और ये सीधा चला गया, यही हमारा घेरा हो गया।
This is our boundary. Whatever we have to draw, we will draw in this area above. यहाँ पे बनाना है हमें this kind of triangle. This is India. Again, now फिर से एक ट्रायंगल, and finally this collided with part of यूरेशिया. ठीक है, अब थोड़ा नेमिंग कर देना है, यूरेशिया, अफ्रीका, इंडिया या डक्कन प्लेटू भी कहते हैं कई बार, बट वी कैन मेक दिस इंडिया, और डेक्कन प्लेटू है ये, एक्चुअली डेक्कन प्लेटू है, ध्यान रखना कहीं पे, ये डेक्कन का प्लेटू यही है, डेक्कन प्लेटू भाग रहा है, और एज देना है, थोड़ा सा टाइम देना है, 16 सेंटीमीटर पर ईयर, 16 सेंटीमीटर पर ईयर, और थोड़ा सा यहाँ पे डेट मार्क कर देना है उसका, 71 मिलियन, 55 मिलियन, 38 मिलियन, और टाइम नहीं बचा है इसीलिए 10 मिलियन, और यहाँ पे मिलियन ईयर, मिलियन ईयर. ठीक है, चलो ये डायग्राम भी बनाना है. होपफुली यू ऑल हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. ये डायग्राम इसको बना लें, कैसे इंडिया का मूवमेंट हो रहा है प्लेट का. और इन जियोमॉर्फोलॉजी यू विल रीड अबाउट हॉट स्पॉट, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट, एंड यू विल फाइंड दैट this part of continent was formed by a volcano that is located on an island named Reunion. ये Reunion Island है, वहां पे एक volcano है. The name of volcano is Piton de la Fournaise. Fournaise. Piton de la Fournaise, one of the world most active volcano, Piton de la Fournaise. अगर वो नहीं होता तो इवन हम लोग भी आज नहीं होते, और आज भी वो वोल्केनो वहीं पे है. बताओ, Piton de la Fournaise, Fournaise, SH नहीं है शायद, Fournaise. इसका नाम देखो ना, आज तक एग्जाम में पूछा है ना, कोई जानता है, कभी सुना है इसके बारे में? पिटोन डी ला फोर्निसे, पिटोन डी ला फोर्निसे सुन लिया है? नहीं सर, रियूनियन आइसलैंड सुना है सर. हाँ, ये पिटोन डी ला फोर्निसे कहीं किसी बुक में कहीं नहीं मिलता है, ये कहीं नहीं है. अगर गूगल नहीं होता तो हमको भी पता नहीं होता. एक्चुअली इट इज रिगार्डेड एज अ सिस्टर ऑफ माउना किया वोल्केनो ऑफ हवाई, पिटोन डी ला फोर्निसे. किसी किताब में कहीं कुछ कंटेंट नहीं मिलेगा इसका, और हमारे लिए तो यही है. अगर ये नहीं होता तो हम लोग नहीं होते. बन गया ये, जैसे ही बने बता दो, फिर आगे चलें फटाक से, क्योंकि वी विल नॉट टेक मोर टाइम दिस टॉपिक. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल में, वीवीआई है, इससे इंपॉर्टेंट, हिमालय से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बाकी सब चीजें कहानी है. ठीक है सर पिंटन डिला क्या है? इसको लिखना नहीं है, ये बस ऐसे ही बता रहा था. पिटोन डी ला फर्निसे इज अ वोल्केनो, ज्वालामुखी है, जो एक आइलैंड है. मॉरिशस का नाम सुना है ना? तो मॉरिशस के बगल में, चलेंगे वर्ल्ड मैप पे बेटा, अभी थोड़ा ज्योग्राफी के साथ, अभी थोड़ा मतलब अपने जो आपके क्यूरियोसिटी है उसको थोड़ा कंट्रोल करो. वी विल लर्न ऑल सच थिंग स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब मैं संतुलित वर्ड यूज करूं और उतने तक कॉन्फाइंड रहूं. तो हर एक चीज पे क्वेश्चन बहुत डायनामिक हो जाएगा फिर.
ठीक है, बन गया होगा सबका होपफुली। Yes, sir. इसको नहीं बनाना था, रियूनियन वगैरह ध्यान रखो, इसके कारण ये फॉर्म हुआ था। यही क्वेश्चन है कि भाई ब्लैक सॉइल इंडिया में क्यों मिलता है, तो इट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हमारा डायग्राम का काम हो गया है, वी विल जस्ट मेक अ पॉइंट रिलेटेड विथ डिफरेंट सीरीज ऑफ हिमालय। अब आइए बस पॉइंट बनाते हुए चले चलना है। लिखिए स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। पहला फेज 1 ट्रांस हिमालयन अपलिफ्ट। फेज 1 ट्रांस हिमालय अपलिफ्ट, और यहां पे लिख लेंगे हम लोग द फर्स्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय। The first mountain range of Himalaya was Trans-Himalaya. The first mountain range of Himalaya was Trans-Himalaya. Himalaya. And it was formed during Eocene period. Eocene period. Eocene period. ट्रांस हिमालय। ठीक है, और एक और पॉइंट इसमें लिखिएगा, रिसर्चर्स फाउंड दैट it is composed of igneous rocks। igneous rocks ब्रैकेट में ग्रेनाइट। ठीक है, and also it is apparent that during the first phase of formation of Himalaya, volcanic activity occurred। volcanic activity occurred। एग्जाम्पल दीजिए इसका ब्रैकेट में, द्रास सेक्टर। ठीक है, द्रास सेक्टर actually in Dras sector this kind of rock found abundantly। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि इन हिमालय नो सच काइंड ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑकर्ड, बट it has been explored that there is a granitic rock beneath the snow covered range of Himalaya। दूसरा पॉइंट करिए, फेज 2 कोई किसी को अगर दिक्कत हो रही होगी तो यू कैन आस्क इन बिटवीन, वी विल डिस्कस ओवर दैट। चलिए फेज 2 हेडिंग दे देंगे हायर और ग्रेट हिमालय। मिलियन लिखे थे पहले में या नहीं लिखे थे? 55 to 35 मिलियन। अगर नहीं लिखा होगा तो नोट कर लीजिएगा, लिखिए दूसरे में लिखिए, ड्यूरिंग अर्ली मायोसीन पीरियड,
between 24 to 17 million year ago, पर सर क्या बोले, कितना बोले सर, और एक बार? during मैराथन पीरियड Miocene period between 24 to 17 million year ago, a four dip को हिंदी में कहते हैं अग्रगर्त। A four dip or tethys sediment was compressed enough थोड़ा बोलिए। हाँ, during Miocene phase between 24 to 17 million year ago, a four dip or tethys sediment were compressed enough and formed Great Himalaya. ठीक है, हिमालय। That is why fossils of लिंक क्या होगा सर? फॉसिल मतलब हो गया जीवाश्म, जानवरों की हड्डियां। फॉसिल्स ऑफ जो मछलियां वगैरह हैं, फॉसिल्स ऑफ मैराइन एनिमल फाउंड ओवर दिस रेंज। तो विचित्र बात है, बताओ, स्ट्रेंज, एक्चुअली वी कैन से इट इज स्ट्रेंज। ठीक है, फॉसिल्स ऑफ मैराइन स्पीसीज और एनिमल फाउंड हियर, मतलब फिश वगैरह के स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट कर सकते हैं, बिसाइड में जब एस लगाएंगे तो वो आएगा अपार्ट फ्रॉम दैट का सेंटेंस लेगा। बिसाइड्स मेटामॉर्फिक रॉक फाउंड abundantly। ठीक है, देखो, एक्चुअली इट इज द लाइफ ऑफ, और इवन कहो वी कैन से दैट इट इज द सर्किल ऑफ रॉक दैट इन फर्स्ट फेज। सर मेटामॉर्फिक रॉक, हाँ, बस मेटामॉर्फिक रॉक तक ही आना है, कंपोज्ड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। बस अब कहानी बता रहे हैं कि देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक दैट एट वेरी फर्स्ट स्टेज igneous rock formed with volcanic activity। ठीक है, when molten lava cooled enough they forms igneous rock। thereafter over the time when it कहो तो it eroded, or by the process of withering it breaks down into fine particle, it forms sedimentary rock, and thereafter whenever pressure or heat generated around this region, again जो वो रॉक है सेडिमेंट्री रॉक ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये प्रोसेस है मेटामॉर्फिज्म, इग्निशियस का भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, तो सेडिमेंटेशन का। तो हाउ वी नोटेड दैट कि टेथीज में सेडिमेंटेशन हुआ, और जब उसमें सेडिमेंटेशन मतलब कॉम्प्रेशन हुआ तो वही मेटामॉर्फिज्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट करिए,
लेसर हिमालय और मिडिल हिमालय, फेज 3, फेज 3, फेज 3। और इसमें एक लिख लीजिए, लेटर 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 इन लेट मायोसीन फेज, in late Miocene phase during 11 to 7 million year ago, later in late Miocene phase during 11 to 7 million year ago, a thrust occurred again and again and results into middle Himalaya, ठीक है, middle Himalaya. It also composed of metamorphic rock. It also composed of metamorphic rock. एग्जाम्पल में ब्रैकेट में कायनाइट कर दीजिएगा, कायनाइट, ये जो कलर दिख रहा है सुपरमैन की मूवी में जो उसका घर जो कहीं से आता है, इसी तरह का कायनाइट वाले, तो कायनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक एंड दिस काइंड ऑफ रॉक फाउंड इन एम्पल अमाउंट इन दिस रीजन, कायनाइट, ठीक है। अब चलो आगे चले। एट लास्ट फोर्थ फेज, फेज 4, और इसका हेडिंग दे दीजिएगा, नियो टेक्टोनिक को काट दीजिए, हाँ, शिवालिक, 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 शिवालिक। देखो इसके बारे में थोड़ा सा एक बात जो हम लोगों को ध्यान रखना है कि व्हेन ग्रेट हिमालय एंड जो क्या हुआ ऐसे, इसको बस समझ लेना है, वी नीड नॉट टू राइट, ये ऑप्शनल वगैरह में होता है कि जब इस तरीके से यहां पर पूरा ग्रेट हिमालय और ये फॉर्म हो गया, उस समय में यहां पर ये ग्रेट हिमालय और ये सब फॉर्म हो गया था, तो देयर आफ्टर ये भी फॉर्म हो गया पूरा। अब इसके बाद क्या हुआ था कि ड्यू टू क्लाइमेटिक रीजन, अ वेरी लॉन्ग रिवर दैट नेम्ड इंडो ब्रह्मा रिवर, ठीक है, ये एक इंडो ब्रह्मा रिवर हुआ करती थी, ब्रह्मा और शिवालिक रिवर was formed, ठीक है, and this Shivalik river was later transformed into this Shivalik range, और this concept was given by पॉक्सो उसको कहा जाता है। तो आगे हम लोग जब रिवर का फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पर उनका आता है पिलग्रिम और पॉस्को, तो वो ऑप्शनल में पढ़ते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को लिख लेना है, जो पॉइंट करना है लिख लीजिएगा, हाँ पॉइंट दे दीजिएगा कि ड्यूरिंग 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 प्लियोसीन, ये नाम ध्यान रखना है, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है बस, EMP, इतने से काम हो जाता है। ड्यूरिंग प्लायोसीन पीरियड, ड्यूरिंग प्लायोसीन पीरियड अ रिवर, लिख लो इसको, अ रिवर नेम्ड शिवालिक, नेम्ड शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक started flowing south to Himalaya, Himalaya,
ये अरब सागर में जाता था, फ्लोइंग हिमालय, साउथ टू हिमालय। when 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 compressional force again exerted by Indian plate, when compressional force again exerted by Indian plate, the entire sediment of a river transformed into a low elevated range called Himalaya, called Sir, Shivalik. The entire river sediment transformed into a low elevated mountain range, what is named Shivalik. What is named Shivalik. एक और पॉइंट करिए, that is why sandstone, conglomerate and clay like, that is why sandstone, conglomerate and clay like sedimentary rock found in this range abundantly. Sir, that is why then Now, that is why clay, sandstone, कॉन्ग्लोमरेट, अभी सबका फोटो दिखाएंगे, कॉन्ग्लोमरेट वगैरह क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट, एंड that is why clay, sandstone and conglomerate like sedimentary rocks found abundantly in this region, in this range. अलग अलग कहानियां बन रही हैं, देख रहे हो, बीच वाला आया, इसमें बहुत सेडिमेंट नहीं मिलता है, बीच वाला जो है, लेकिन पहले वाले में और लास्ट वाले में कुछ फॉसिल्स मिलते हैं इसमें। तो अभी जो हमारा एक पोटेंशियल आया है कि जो हमारा नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट है, इट कुड बी, यहाँ पे जो है बहुत सारा पूरा पेट्रोलियम हो सकता है, तो इट इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ आवर पेट्रोलियम आने वाले समय में, ऐसा कुछ होने की संभावना है। अब देखो एक छोटा सा एक फेज, ये हमारा हिमालय हो चुका है, एक लास्ट का पॉइंट कर दीजिए, कंक्लूजन वाले में एक पॉइंट करेंगे, कंक्लूजन वाले में एक कंक्लूजिंग पॉइंट करेंगे। कंक्लूजन जब भी लिखेंगे तो कंक्लूजन लिख के भी हेडिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन राइट कंक्लूजन एंड एट लास्ट वी विल फाइनली कंक्लूड दिस आंसर। द साइंट नहीं, इसको ऐसे लिखेगा, from the above discussion, the formation of Himalaya is past, is accomplished, the formation of Himalaya accomplished in millions of years. Millions of year, and still it is in process, scientists found that Indian plate is moving
scientists found that Indian plate is moving toward north at the speed of with the speed of 5 to 2 5 to अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश साइड में 5 का है और इधर वाले साइड में 2 का है। 5 to Repeat again, sir. The Indian plates is moving by northward with the speed of 5 to 2 centimeter per year, and hence this region is very prone for earthquake. Sir, hence this region is very prone for earthquake. ये हमारे earthquake रीजन का जो चौथा वाले में आता है, तो बहुत खतरनाक जगह है ये earthquake. सो अब आपका काम जो है, देखो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन है आपका ये हुआ मेंस, हाउ टू राइट मेंस एग्जामिनेशन। तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा, देखो करना क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा ही कंटेंट लिखो या उसमें कुछ ऐड ऑन करो। आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, यू हैव टू राइट अ आंसर फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, उसको तैयार करिएगा। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, explain the formation of Himalaya on the basis of modern scientific theories, on the basis of modern scientific theories and evidences. ठीक है, you have to write this answer in 250 words. Explain the formation of Himalaya on the basis of modern scientific theories and evidences. हिंदी होगा कि आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत और परमाणु के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को बताइए। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखो मैं थोड़ा सा लेट मी एक्सप्लेन हाउ टू टैकल क्वेश्चंस। तो देखो सबसे पहले आते हैं, जब कहे मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस, देन यू हैव टू मेक इंट्रोडक्शन, और वहां पे आपको कहना है फर्स्ट पॉइंट दैट विल बी कनेक्टिंग लाइन। कीप इन माइंड इंट्रोडक्शन इज जस्ट अ कनेक्टिंग लाइन। सपोज यू मेट विथ समवन, देन दे आस्क हाउ आर यू, तो सामने वाले को आप कहते हैं बस बढ़िया है भाई, तो कैसे आना हुआ, तो इधर से जा रहे थे तो तभी आपसे मिल लिए, तो इसके बाद कहानी शुरू होती है। तो इंट्रोडक्शन इज दैट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। तो आपको वहां कहना है कि हिमालय इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स माउंटेन रेंज, वेरियस थ्योरी हैव बीन प्रोपाउंडेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय in the line. The very first theory was geosyncline theory, and thereafter Second World War plate tectonic theory has propounded या has given। तो यहाँ पे बताते हुए थोड़ा सा फोटो वोटो बना दो उसका, हॉल्डाना वाला, निकल जाओ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये बात आएगा। अब आएगा मेन बॉडी। देन इन मेन बॉडी यू हैव टू प्रेजेंट द होल आइडिया व्हाट वी हैव नोटेड। अब यहां से बताना है कि एज पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट ओवर द ग्लोब और दे आर मूविंग अपार्ट
और फिर वहां पे जाना होगा कि देयर आर 3 मार्जिन ऑफ प्लेट, और फिर थोड़ा कहानी बताते हुए हिमालयन इज रिजल्ट, और फिर फेजेस को वहां पे एक्सप्लेन करना है, फेज को, उसके फीचर्स को, और देयर आफ्टर योर कंक्लूजन आ जाएगा। तो इतना मोर देन एनफ सफिशिएंट है। और इसको फिर जहां जहां फोटो जरूरत पड़े वहां पे बनाते चले चलना है इधर से। और एक बात ध्यान रखना है कि देखो एक्स्ट्रा वर्ड खर्च नहीं करना है, जहां पे लगे कि वी कैन इकोनॉमिकली यूज आवर vocabs, देन यू शुड ट्राई, हमेशा उसको कम से कम लिखना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करिएगा, और सर से बात करेंगे हम लोग कैसे इसको हम मेरे तक पहुंच जाएगा। तो आई विल प्रोवाइड यू सम कमेंट्स ओवर द। अब एक थोड़ा सा डायग्राम बना लो। एक्चुअली कई बार बदमाशी ये करते हैं कि जैसे आपने लिखा प्लायोसीन, ठीक है, मायोसीन लिखा, आपने लिखा इयोसीन, तो इयोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन एक कॉन्जिक्यूटिव फेज है, एक के बाद एक आते गए। लेकिन कई बार क्या दे देगा कि नाम दे देगा कि हिमालय इज अ क्वार्टरनरी माउंटेन या हिमालय इज टर्सरी माउंटेन। सो वी नीड नॉट टू बी कंफ्यूज अबाउट दैट टर्म। एक्चुअली जैसे एक साल 2022 है और इसमें जनवरी फरवरी मार्च होगा, वैसी ही घटना है। एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, इसे दे दीजिएगा सीनोजोइक इरा, ब्रैकेट में बस इसको लिख लो, इसको कोई नहीं पढ़ता है, सो वी विल नॉट कवर दिस टॉपिक। अगर इसको पढ़ लिए तो फिर ज्योग्राफी कभी नहीं समझ में आएगा। सीनोजोइक, और सीनोजोइक को कर लीजिए क्वार्टरनरी पीरियड, क्वार्टरनरी पीरियड, सीनोजोइक इरा, क्वार्टरनरी पीरियड, क्वार्टरनरी पीरियड, सॉरी क्वार्टरनरी नहीं करना है, सीनोजोइक क्वार्टरनरी एक करिए और इधर करिए टर्सरी, दो हैं इसके, टर्सियरी। और टर्सरी पीरियड में आपको देना है 2-3 के नाम दे लो, नियोजीन और पैलियोजीन। फिर से पैलियोजीन और नियोजीन और नियोजीन। और इसमें पैलियोजीन में आपको बस एक नाम लिख लो इयोसीन, और नियोजीन में 2 नाम लिख लेते हैं मायोसीन और प्लायोसीन। बस 3 नाम ही ध्यान रखना है। और क्वार्टरनरी पीरियड को हम लोग आगे लिखेंगे, इसमें बस दे दीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। और यहां लास्ट में इसको ऐड कर दीजिएगा टर्सरी फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इफ वन आस्क विच पार्ट ऑफ इंडिया इज न्यूली फॉर्म्ड, सबसे नया कौन है, इन दैट केस योर आंसर इज नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। ठीक है, बस 2-3 बातों को लिखिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है किस ईरा में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो इन दैट केस सेनोजोइक ईरा इज द ईरा इन विच ड्यूरिंग विच हिमालय एज वेल एज आवर नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड। चले आगे हम लोग, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, दैट्स व्हाई इट हैज टेकन। सर बहुत कॉम्प्लेक्स था सर, बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स, इसीलिए इसको लास्ट में लाए, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये। और सर इसीलिए आज स्लो का भी टॉपिक सर बहुत हार्ड लगा सर। कुछ देखो, बात यह है कि हर एक जब आप बैटिंग करने पिच पर उतरते हो तो हर एक टॉपिक आपको जो है गूगली नहीं मिलेगा, या हर बॉल जो है आपको एक ऐसा जो कहते हैं बीच में बॉल पड़ता है वैसा नहीं होता।